अब मैं यहाँ पर अभी तक आप सबको कॉइल जैसा वर्ड यूज़ किया हूँ। कॉइल का मतलब ये बोल सकते हो इंडक्टर ही है, समझो। ठीक है। तो कॉइल को कैसे बनाते हैं, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उस फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर में हाई कंडक्टिविटी वाले किसी पतले जो वायर है, जैसे कि कॉपर या फिर एल्यूमिनियम जैसे वायर है, उसकी मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ उसको वाउंड करके बनाया जाता है, उसके ऊपर लपेट करके बनाया जाता है। ठीक है। तो हम उसी को इंडक्टर बोलते हैं, उसी को कॉइल बोलते हैं। कोई भी इंडक्टर जो अपने अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट के डायरेक्शन के चेंज को अपोज करे, या फिर उसमें फ्लोइंग करंट के मैग्नीट्यूड में चेंज को अपोज करे, उसी अपोजिशन की प्रॉपर्टी को हम उसका क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, किसी इंडक्टर या फिर किसी मैग्नेटिक कॉइल की वह प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण वह अपने से होकर फ्लोइंग करंट के डायरेक्शन की चेंज को या फिर उसकी मैग्नीट्यूड की चेंज को अपोज करे, वो अपोजिशन की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। मतलब चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो करंट की मैग्नीट्यूड में चेंज को अपोज करता है, या फिर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में होने वाले चेंज को, ठीक है, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, किसी मैग्नेटिक सर्किट या फिर किसी इंडक्टर या फिर किसी कॉइल का वह गुण जिस प्रॉपर्टी के कारण वह अपने से फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन की चेंज का अपोज करता है, या फिर उसकी मैग्नीट्यूड की चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी की अपोजिशन की जो क्वालिटी है, कोई भी अब इंडक्टर या फिर कॉइल के द्वारा जो अपोजिशन होता है, उसी अपोजिशन की प्रॉपर्टी को हम उस कॉइल का क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। और कोई भी कॉइल या फिर इंडक्टर की इंडक्टेंस को मैथमेटिकली एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी यूनिट क्या होता है, हेनरी। ठीक है। तो कोई भी मैग्नेटिक सर्किट या फिर किसी कॉइल या फिर इंडक्टर का वह गुण जिस गुण के कारण वह अपने से फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन की चेंज को अपोज करे, या फिर अपने से फ्लोइंग करंट की मैग्नीट्यूड की चेंज को अपोज करता है, उस अपोजिशन की प्रॉपर्टी को हम उस कॉइल या फिर इंडक्टर का इंडक्टेंस बोलते हैं, जिसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, हेनरी। अब देखो, जैसा कि हमने रजिस्टर को सीरीज और पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट किए थे, वैसे ही हम किसी इंडक्टर को भी सीरीज और पैरेलल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो हम आज देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर इन सीरीज। सो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर 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 इन सीरीज। तो सीरीज के जब हम इंडक्टर को सीरीज के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंजेस आता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर इन सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे। तो जब भी किसी एलिमेंट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो ऑलवेज उस एलिमेंट के दो टर्मिनल में से सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्मिनल को हम किसी अनदर एलिमेंट के एक टर्मिनल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जब भी दो एलिमेंट या फिर मल्टीपल एलिमेंट का एक ही टर्मिनल एक आपस में कनेक्टेड हो, तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। तो जब भी जैसे कि इसको प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ, जैसा रजिस्टर का सीरीज में होता है, तो सपोज यहाँ पर 2 कॉइल्स है और 2 कॉइल्स को इस टाइप से ज्वाइन किया जाता है कि दोनों कॉइल से जो जनरेटेड जो फ्लक्स होगा, दैट मीन्स एमएमएफ होंगे। वो जनरेटेड जो एमएमएफ है वो क्या होगा, एडिटिव नेचर का होगा, या फिर जनरेटेड जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन है वो क्या होंगे, सेम डायरेक्शन होंगे। तो जब भी दो कॉइल्स को हम इस टाइप से कनेक्ट करें, इस टाइप से ज्वाइन करें कि दोनों कॉइल से जनरेटेड जो फ्लक्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो, सेम डायरेक्शन हो। तो सेम डायरेक्शन हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। सपोज ये आपका फर्स्ट नंबर का कॉइल है,
सपोज इस कॉइल है, उसकी इस वन फर्स्ट इस टर्मिनल को T1 दे देता हूँ, इस टर्मिनल को T2 दे देता हूँ। एक अनदर कॉइल बना देता हूँ यहाँ पर मैं, एक आपका ये अनदर कॉइल। कॉइल का मतलब इंडक्टर, और इंडक्टर की प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस बोलते हैं। सपोज दिस टर्मिनल इज T3, दिस टर्मिनल इज T4। अगेन फिर से बोलना चाहूँगा कि कोई भी इंडक्टर या फिर कॉइल जो होता है, बेसिकली टू टर्मिनल एक पेसिव एलिमेंट होता है। पेसिव एलिमेंट का मतलब होता है ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें सेल्फ सिग्नल की जनरेशन की एबिलिटी नहीं होता, जो अपने आप में सक्षम नहीं होता कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। तो बिना एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के जो कोई अपना स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता, उसी को क्या बोलते हैं, पेसिव। तो सपोज यहाँ पर दो इंडक्टर है, सपोज ये कॉइल है, कॉइल का मतलब इंडक्टर। सपोज इस वाले कॉइल की इंडक्टेंस है उसको मैं L1 मान लेता हूँ। सपोज इस कॉइल की इंडक्टेंस को क्या मान लिया, L2। इसकी टर्मिनल T1 T2 T3 टर्मिनल। सो बेसिकली इंडक्टर इज नथिंग बट इट इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। क्लियर हुआ, सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं होता, ठीक है। तो टू टर्मिनल, तो सपोज मैं यहाँ पर टू कॉइल्स है, दो कॉइल्स है, सपोज इस कॉइल के एक टर्मिनल को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये आपका T2 टर्मिनल था, ये T3 था। तो T2 और T3 टर्मिनल को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। T1 टर्मिनल है, T4, ठीक है। तो जब भी किसी क्वाइल्स है उसकी एक ही टर्मिनल आपस में जुड़ा हो तो दोनों क्वाइल क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाएगा। तो जब भी क्वाइल्स है वो सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड रहेंगे, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड क्वाइल्स है उसमें फ्लोइंग करंट की वैल्यू है वो सेम होगा, और प्रोड्यूस्ड फ्लक्स की नेचर है वो इस टाइप से होंगे कि वो दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन। तो सपोज इस कॉइल, इन दोनों कॉइल का एक ही टर्मिनल आपस में जुड़ा है तो ये दोनों सीरीज में कहलाएंगे। सपोज इस कॉइल में फ्लोइंग करंट की वैल्यू क्या है, आपका I है, और इस फ्लोइंग करंट I, चलो मैं इसको क्या लेता हूँ, मैं स्मॉल I ले लेता हूँ। सपोज ये स्मॉल I, तो सपोज स्मॉल I का करंट है उस कॉइल में फ्लो हुआ, तो जैसे ही इस कॉइल में आपका स्मॉल I वैल्यू का करंट है वो फ्लो हुआ, फ्लो होने से इस कॉइल में क्या जनरेट हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ। जनरेटेड फ्लक्स की डायरेक्शन है सपोज राइट से लेफ्ट, इस टाइप से फ्लक्स है वो क्या होगा, प्रोड्यूस हुआ, ऐसा ऐसा फ्लक्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो फर्स्ट कॉइल में करंट के फ्लो होने से जनरेटेड जो फ्लक्स जो रहेगा वो अगेन सेकेंड कॉइल में क्या करेगा, लिंक करेगा। लिंकिंग होने से दोनों कॉइल्स है वो आपस में एक ही पास में रखा हुआ, क्लोज टू ईच अदर है। क्लोज टू ईच अदर होने की वजह से दोनों कॉइल के बीच में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी क्या होगा, क्रिएट होगा। तो जैसे ही कॉइल, इस कॉइल में करंट का फ्लो हुआ, फ्लो होने से इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। जनरेटेड जो फ्लक्स है वो सेकेंड कॉइल को लिंक करेगा, सेकेंड कॉइल को लिंक करने से सेकेंड कॉइल पर भी एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्रोड्यूस होंगे। तो इसके फ्लोइंग करंट के कारण इसमें आपका फ्लक्स प्रोड्यूस, फ्लक्स लिंकेज किया, लिंकेज फ्लक्स है वो क्या किया, इसमें ईएमएफ है वो प्रोड्यूस किया। क्लियर हुआ। अगेन ये फ्लोइंग करंट है इस कॉइल ए से, फर्स्ट कॉइल से आपका सर्कुलेट होकर सेकेंड कॉइल में फ्लो होगा ऐसे। तो सेकेंड कॉइल में फ्लो होने से इस सेकेंड कॉइल पे भी फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें भी क्या प्रोड्यूस होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और ये प्रोड्यूस्ड जो फ्लक्स है वो अगेन अपने नाइबर फर्स्ट वाले कॉइल को क्या करेगा, लिंक करेगा। अगर बोला जाए, अगर देना जाना है तो इसको हम कॉइल ए ले लेते हैं, इसको कॉइल बी ले लेते हैं। तो फर्स्ट कॉइल में उसके खुद के फ्लक्स लिंकिंग या खुद के फ्लोइंग करंट के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएंगे। और सेकेंड कॉइल में उसमें खुद के फ्लोइंग करंट के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो सेकेंड कॉइल का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएंगे। बट फर्स्ट कॉइल से जनरेटेड फ्लक्स जब सेकेंड कॉइल बी को लिंकिंग करेंगे तो सेकेंड कॉइल को लिंकिंग करने से उस सेकेंड कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। तो चलो सबको एजम्पशन करते जाते हैं। फर्स्ट है सपोज लेट सपोज एम इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन दिस टू
क्वाइल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग नहीं है, के शो करते हैं, सॉरी, इसको देख लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सपोज कैपिटल एम इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस L1 इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ एंड सपोज L1 इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर सिर्फ बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ए, कॉइल ए या मतलब फर्स्ट कॉइल। L2 इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल बी, सेकेंड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है कि ये दोनों कॉइल है आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म में। कैसे पता चला? क्योंकि ये आई जो करंट है वो इस कंप्लीट ए कॉइल को इंटर करेगा, इससे पास होंगे, और पासिंग होने के बाद जो करंट आपका आई फ्लो होगा, ये फ्लोइंग करंट अगेन इसने नाइबर आपका कनेक्टेड सेकेंड कॉइल है उससे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लोइंग करंट की वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो कॉइल ए और कॉइल बी में फ्लोइंग करंट की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो जैसे ही कॉइल ए में करंट आई फ्लो होगा, आई फ्लो होने से इसमें सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस होंगे, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। सपोज उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या है, E1 है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है, फर्स्ट कॉइल में क्या है, ईएमएफ, ठीक है। तो जैसे ही आपका करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से फ्लक्स ऐसा प्रोड्यूस हुआ, तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो E1 है, वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट और ईएमएफ का डायरेक्शन अपोजिट होता है। E1 है वो आपका इसका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और सेकेंड कॉइल के कारण फर्स्ट में जो आपका म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होंगे वो आपका E1 डैश होगा, और E1 की डैश की भी डायरेक्शन भी क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्लियर हुआ? अगेन आपका इसमें ऐसा करंट फ्लो हुआ, ये फ्लक्स का डायरेक्शन है, तो इसमें आपका प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस फर्स्ट के कारण सेकेंड में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको क्या बोलेंगे, E2 डैश बोलेंगे। तो जब भी इंडक्टर को या फिर कॉइल को सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, सीरीज ऑर्डर के कनेक्शन के केस में ऑलवेज जो फ्लक्सेस हैं, प्रोड्यूस्ड फ्लक्सेस की नेचर है वो एडिटिव नेचर होता है, या फिर फ्लक्सेस का डायरेक्शन इस प्रकार से रहता है कि वो एडिटिव होता है, तो प्रोड्यूस्ड एमएमएफ भी एडिटिव नेचर का होता है। दैट मीन्स सेम डायरेक्शन में होने से एमएमएफ है वो एडिटिव हो जाता है। क्लियर हुआ? तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक है, दोनों क्लोज्ड है, क्लोज्ड होने से फर्स्ट कॉइल ए का फ्लक्स है सेकेंड कॉइल को लिंक कर रहा है, सेकेंड कॉइल का फ्लक्स है वो फर्स्ट कॉइल को लिंक कर रहा है। तो दोनों कॉइल है, दोनों आपस में म्यूचुअली कपल्ड है। सपोज दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की कोफिशिएंट है वो कैपिटल M है। सो आई करेंट है, ये आई करेंट कॉइल ए में फ्लो हुआ, तो कॉइल ए में आई करंट का फ्लो होने से कॉइल ए में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल ए, कॉइल ए इज, कॉइल ए में एयर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसको E1 दिया हूँ। E1 क्या होगा, उस कॉइल में खुद के फ्लोइंग करंट के कारण उस कॉइल में खुद का प्रोड्यूस्ड ईएमएफ। तो E1 ई इक्वल टू माइनस एयर, मैथमेटिकल डेरिवेशन किए थे, इनटू क्या होता है DI/dt होता है, कोई भी कॉइल में प्रोड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला, जहाँ पर माइनस साइन है उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में बताता है। तो माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए एल,
फर्स्ट कॉइल में उसके खुद के कारण, तो खुद के कारण मतलब उसका खुद का इंडक्टेंस माइनस L1 इंटू di/dt, उसमें फ्लोइंग करेंट को क्या माना हूँ मैं, I माना हूँ। तो ये उस फर्स्ट कॉइल ए में उसका खुद का इंड्यूस्ड EMF है। अब जैसे ही आपका फर्स्ट कॉइल में आपका फ्लोइंग जो करंट है वो आपका फ्लो होगा, उससे फ्लक्स जनरेट होगा, उस जनरेटेड फ्लक्स है वो सेकेंड कॉइल पे फ्लक्स लिंकिंग करेगा, तो सेकेंड कॉइल पे म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होंगे। जैसे ही सेकेंड कॉइल में फ्लो करंट का फ्लो होगा, सेकेंड कॉइल में एक EMF प्रोड्यूस होंगे। प्रोड्यूसर जो फ्लक्स है फर्स्ट कॉइल को लिंक करेगा, तो फर्स्ट कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे मतलब EMF जो प्रोड्यूस होगा उस EMF को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF इन ए, ठीक है। सो एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल बी, कॉइल बी नहीं सॉरी, कॉइल ए में म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स in coil A by changing the current in coil B। तो जैसे ही कॉइल बी में करंट का फ्लो होगा, उस फ्लोइंग करंट के कारण कॉइल बी में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। कॉइल बी का प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है कॉइल ए को लिंक करेगा, तो कॉइल की ए के लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होंगे। कॉइल ए के लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण जो EMF प्रोड्यूस होगा, उस प्रोड्यूस्ड EMF को क्या बोलेंगे, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। और उस म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या होगा, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू हो जाएंगे E1 डैश किसके कारण है, कॉइल बी में फ्लोइंग करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वह प्रोड्यूस्ड फ्लक्स कॉइल ए को लिंक कर रहा है। तो कॉइल बी के कारण कॉइल ए में फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज हो रहा है, तो उसके फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होने के कारण जो EMF प्रोड्यूस होगा उसको म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। और म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF को E1 डैश से शो करूंगा, तो E1 डैश इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड फार्मूला से -m इंटू क्या हो जाएगा, di क्या होंगे dt। यहाँ पर m तो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है, माइनस साइन ये बताता है कि एक्चुअली म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF है वो ऑलवेज फ्लक्स या फिर फ्लोइंग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और I क्या है, फ्लोइंग करंट। चूँकि दोनों केस में सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में करंट की वैल्यू सेम है, इस कारण यहाँ पर भी I ही आएगा। क्लियर हुआ, इसको दे देता है इक्वेशन नंबर 2। अब ये सेकेंड कॉइल के प्रोड्यूस्ड फ्लक्स जब फर्स्ट कॉइल को लिंक किया तो फर्स्ट कॉइल में प्रोड्यूस्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF है। सिमिलरली हम सेकेंड कॉइल का ले लेते हैं। सिमिलरली सेल्फ इंड्यूस्ड EMF in coil B due to flowing current itself, ठीक है। तो उसमें फ्लोइंग करंट के कारण उसमें इंड्यूस्ड EMF, तो सेकेंड कॉइल में इंड्यूस्ड EMF E2 इक्वल टू क्या होगा, -L2 इंटू क्या होगा di/dt। तो L2 सेकेंड वाले कॉइल का इंडक्टेंस है, I की वैल्यू तो सेम है, जो फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है सेम जो करंट है वो सेकेंड कॉइल से होकर भी फ्लो हो रहा है। तो सेकेंड कॉइल में उसके खुद के फ्लोइंग करंट के कारण उस खुद के कॉइल में जो EMF का प्रोड्यूस होगा वो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कहलाएंगे। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E2 इक्वल टू -L2 इंटू क्या होंगे di/dt होगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। एंड म्यूचुअली, अब म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF होंगे, म्यूचुअली
induced EMF, चलिए induced EMF in coil B due to flowing current in coil A, due to flowing current in coil A। हो क्या रहा है, कॉइल ए के फ्लोविंग करंट के कारण कॉइल ए में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो प्रोड्यूसेस फ्लक्स है कॉइल बी को लिंक किया, तो कॉइल बी में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हुआ। तो ए में फ्लोविंग करंट है वो बी में इंडक्शन कर रहा है, सिमिलरली बी में फ्लोविंग करंट है वो ए में इंडक्शन कर रहा है, तो वो दूसरे नाइबर जो फ्लैश्ड कॉइल है, नाइबर कॉइल के कारण किसी अदर कॉइल में ईएमएफ का प्रोड्यूस होना ही म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। और उसके द्वारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम E2 डैश से शो करेंगे। E2 डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू डी आई बाई क्या होंगे dt। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये है आपका सेकेंड कॉइल पर फर्स्ट कॉइल में फ्लोविंग करंट के कारण म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमेशा म्यूचुअली इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा उसके नाइबर कॉइल में फ्लोविंग करंट के कारण होंगे। अब चूंकि यहाँ पर दो कॉइल है, दोनों कॉइल है वो सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड है, तो सपोज दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, सपोज दोनों कॉइल के सीरीज कॉम्बिनेशन के बीच में टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर ई है, देन टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ ई विल बी एडिशन ऑफ ऑल ईएमएफ। ठीक है, तो सभी के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो, तो ये क्या है आपका माइनस L1 इंटू डी आई बाई डी टी। फर्स्ट का आपका ईएमएफ है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्लस माइनस फर्स्ट का ही आपका डी आई बाई डी टी। फर्स्ट का क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, माइनस L2 सेकेंड का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, माइनस एम सेकेंड का म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये ऐसा होगा, तो इसको देख लेते हैं। ये माइनस एम डी आई बाई डी टी 2 है, तो माइनस L1 इंटू डी आई बाई डी टी, माइनस आपका ये L2 इंटू डी आई बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में इस टाइप से कनेक्ट किए हैं कि एमएमएफ जो है वो क्या है, फ्लक्सेस जो है वो सेम डायरेक्शन, फ्लक्सेस सेम होने से उसका क्या हो जाएगा, एमएमएफ है वो एडिटिव नेचर का होगा। माइनस ये एम और एम क्या हो जाएगा, ये 2m इंटू क्या होगा, ये डी आई बाई क्या होंगे, डी टी होंगे। क्लियर हुआ। अगर यहाँ से माइनस डी आई बाई डी टी कॉमन ले ले तो माइनस अंदर क्या बचेगा L1 प्लस अंदर क्या बचेगा L2 प्लस क्या बचेगा 2m और इंटू क्या हो जाएगा ये डी आई बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा ईएमएफ। तो उसमें इन टोटल इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई की वैल्यू ये है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर ई है, कंप्लीट उन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल इंडक्टेंस अगर एल है, तो कंप्लीट अगर कॉइल को मैं अगर एक सिंगल कॉइल की तरह ट्रीट करूं, सो इफ एल इज टोटल और इक्विवेलेंट, टोटल या फिर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इफ एल इज टोटल और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ए एंड बी, देन induced EMF टोटल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने दोनों कॉइल है दोनों इंडक्टर की टोटल इंडक्टेंस को क्या मान लिया एल को टोटल इंडक्टेंस माना, इसमें फ्लोविंग करंट है वो तो आई ही है, तो इन टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी होगा। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 को कंपेरिजन अगर करते हैं
तो बाय इक्वेशन नंबर 5 और 6 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6, इक्वेशन नंबर 5 और 6 से क्या होगा, L इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस क्या होगा, L2 प्लस क्या हो जाएगा 2m। सो दिस इज इक्वल्स टू डिजायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर टोटल इंडक्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो L1 फर्स्ट इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है, L2 है वो सेकेंड इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है, और M जो है वो क्या है, दोनों इंडक्टर या दोनों कॉइल के बीच में क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जब भी आपका कॉइल सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड है और सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड होने के साथ साथ अगर उसमें प्रोड्यूस्ड फ्लक्स या फिर जनरेटेड फ्लक्स की नेचर अगर एडिटिव है, दैट मीन्स अगर पासिंग जो फ्लक्स है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऑलवेज उसमें क्या होगा, टोटल इंडक्टेंस, टोटल फ्लक्सेस है वो एडिटिव नेचर के ही होंगे, टोटल ईएमएफ है वो एडिटिव नेचर का ही। तो जब भी एडिटिव नेचर का रहेंगे और दो कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज नेचर में उन दोनों का टोटल इंडक्टेंस L1 प्लस L2 प्लस क्या होगा, 2m। सो दिस इज डिजायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर व्हेन टू कॉइल्स आर कनेक्टेड आर ज्वाइंट सो दैट देयर फ्लक्सेस आर इन सेम डायरेक्शन। अब सेकेंड कॉइल, जब दोनों कॉइल है सीरीज में ही कनेक्टेड है, बट सीरीज कनेक्टेड कॉइल होने के साथ दोनों के प्रोड्यूस्ड जो फ्लक्स है उसकी नेचर अगर अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में उसमें ले लेते हैं। चलो पहले मैं कॉइल बना लेता हूँ। सपोज ये आपका कॉइल है, कॉइल मतलब इंडक्टर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक कॉइल बना लेता हूँ, दोनों एक दूसरे से के पास रखा है, दोनों म्यूचुअली कपल्ड है। एक कॉइल ए है, देखो इसको कॉइल बी दे देता हूँ। सपोज ये इसका T1 है, ये आपका क्या है, T2 है, ये आपका T3 है, ये T4। इसके पहले वाले सर्किट में हमने T2 को T3 से ज्वाइन किया था। अभी के केस में इसके T2 को मैं इसके T4 टर्मिनल से क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। अब देखो, सपोज इस फर्स्ट कॉइल ए में फ्लोइंग करंट है वो I लिया, I फ्लो करंट के फ्लो होने से इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ, जनरेटेड फ्लक्स है वो लेफ्ट टू राइट ऐसे ऐसे जा रहा है। सपोज ये इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू, ठीक है। ये फ्लोइंग करंट इसमें सेल्फ ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे, इस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी नेचर हमेशा फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब फ्लक्स इधर पास हो रहा है तो प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन ऐसा होगा, उसकी ईएमएफ को सपोज मैं मान लेता हूँ E1। अब ये प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है इसको लिंक करेगा, ठीक है। तो इसको लिंक करेंगे, इसको लिंक करेंगे ऐसे होगा। अब ये फ्लोइंग करंट है वो T2 टर्मिनल से आपका T4 टर्मिनल, T4 से होकर आपका कॉइल बी है उसमें ऐसा पास होगा। जैसे इस कॉइल बी में आपका ये करंट फ्लो होंगे, इस कॉइल बी में एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये ऐसा करंट फ्लो होगा, ये ऐसा आ रहा है, करंट आई है। अब ये करंट के फ्लो होने से आपका इस डायरेक्शन में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ उसकी डायरेक्शन ऐसे रहेंगे, इसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे जिसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। करंट ऐसे जा रहा है राइट टू लेफ्ट, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, E2 का। अब ये फ्लक्स है इसको लिंक करेगा, इसको लिंक करने से इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये प्रोड्यूस्ड जो ईएमएफ है उसकी नेचर क्या होंगे, आपका ये यहाँ पर फ्लक्स यहाँ से आकर इसको कट किया तो ईएमएफ ऐसा प्रोड्यूस, हाँ, तो इसमें प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन ऐसा रहेगा E2 डैश, फ्लक्स के पासिंग डायरेक्शन के अपोजिट। ये फ्लक्स है आपका ऐसा प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे ऐसा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये ऐसा डायरेक्शन का फ्लक्स रहेगा ऐसा। ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, ये फ्लक्स इसको लिंक करेगा, इससे होकर गुजरेगा तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होने से इसमें एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसको क्या बोलेंगे, E1 डैश। तो E1 डैश है वो फर्स्ट कॉइल में म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो सेकेंड कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण हुआ है। वैसे ही आपका E2 डैश जो है सेकेंड कॉइल में म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो फर्स्ट कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण हुआ है। तो
समझ में आया? बाकी सब सेम है, बस मैंने T2 को T4 से आप ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से एक्चुअल में क्या हो रहा है, सेकेंड नंबर वाले क्वाइल में प्रीवियस केस के रिस्पेक्ट टाइम इसमें फ्लोइंग करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट होने से टोटल जो इंड्यूस्ड एमएफ जो होगा वो सब्ट्रैक्टिव नेचर का हो जाएंगे। तो फर्स्ट कॉइल में देखेंगे, इन फर्स्ट कॉइल प्रोड्यूस्ड या फिर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई वन इक्वल टू ई1 है। ई1 की वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, -L1 इंटू इसमें फ्लोइंग करंट क्या है, di/dt। दोनों कॉइल अब भी सीरीज में कनेक्टेड है, बट हमने क्या किया, सेकेंड कॉइल की टर्मिनल है उसको अपोजिट कर दिया। ठीक है, तो अपोजिट करने से इसमें फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाता है। तो जब उसमें फ्लक्स की डायरेक्शन अपोजिट होने से टोटल इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा उसको देख रहे हैं। तो इन फर्स्ट कॉइल प्रोड्यूस्ड और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 इक्वल टू -L1 इंटू di/dt। सपोज इसको हम दे देते हैं, सेकेंड कंडीशन दे रहे तो इसको फिर से दे देते हैं फर्स्ट। when if second कंडीशन जब बना रहे हैं, when the coils are so joined that their fluxes are in opposite direction। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल, सिमिलर इन फर्स्ट कॉइल द म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, द म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ को E1 डैश बोलेंगे। अब E1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएंगे कैपिटल M इंटू di क्या होंगे, dt होंगे। अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब जो आपका म्यूचुअली जो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो सेकेंड कॉइल के कारण फर्स्ट कॉइल में हो रहा है, लेकिन सेकेंड कॉइल के कारण जो फर्स्ट कॉइल में जो हो रहा है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो सेकेंड कॉइल के कारण जो फर्स्ट कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, वो प्रोड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। सेम डायरेक्शन में होने से उसकी टोटल आपका म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होंगे, प्लस होंगे। सिमिलरली E2 इक्वल टू फिर ये हो जाएगा -L2 इंटू di क्या होंगे, ये dt। ये सेकेंड कॉइल पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, +M होंगे इंटू क्या होगा, di/dt। क्योंकि अभी क्या है, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है आपका। एक्चुअल में जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन मतलब उसकी फ्लोइंग डायरेक्शन। तो करंट के फ्लोइंग डायरेक्शन में ही म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, इस कारण इसको प्लस आएगा। इसको दे देते हैं 1, इसको दिए 2, इसको दिए 3, इसको दे देते हैं 4। अगर इस पर्टिकुलर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर मानूं मैं, सो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होगा, -L1 इंटू di/dt, फिर -L2 di/dt, फिर क्या होगा आपका +M इंटू di/dt, फिर हो जाएगा ये +M इंटू क्या होगा, di/dt होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -L1 इंटू di/dt, फिर ये हो जाएगा -L2 इंटू di/dt, प्लस ये हो जाएगा आपका 2M इंटू क्या होगा, di/dt, और ये हो जाएगा E। क्लियर हुआ? अगर मैं इसको अगर सॉल्व कर दूं तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ को और अच्छे से अगर अरेंज कर दूं तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा L1
प्लस बचेगा L2 माइनस क्या बचेंगे 2m इंटू क्या हो जाएगा ये di/dt होगा। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मान लिया जाए सपोज इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के केस में अगर उस कंप्लीट दोनों कॉइल्स की टोटल इंडक्टेंस को अगर मैं कैपिटल L मान लूँ और उसकी कंप्लीट इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर E ले लूँ, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। सो फॉर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, इस पर्टिकुलर सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में, फॉर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इफ टोटल inductance of these two coils is L, then total induced EMF E इक्वल टू क्या हो जाएगा L माइनस L इंटू क्या होगा di क्या होंगे dt। तो इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 5। मैंने यहाँ पर उन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ को फिर से ई माना, उस दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के टोटल इंडक्टेंस को अब मैंने क्या माना है एल माना। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस क्या हो जाएंगे 2m हो जाएगा। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टोटल इंडक्टेंस व्हेन द कॉइल्स आर जॉइंड इन सच अ वे दैट द फ्लक्स प्रोड्यूसेस इन कॉइल इज इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हुआ। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, टोटल इंडक्टेंस है सीरीज का। जब इंडक्टर को हम सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं तो उसमें प्रोड्यूस्ड फ्लक्स की डायरेक्शन इस प्रकार से होती है कि वो दोनों है वो क्या है अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है उसकी मैथमेटिकल ये एक्सप्रेशन। तो L1 प्लस L2 माइनस 2m, L1 फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, L2 सेकेंड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, M जो है वो दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो जब भी फ्लक्सेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दो इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ये होंगे, और जब भी दो कॉइल्स है वो क्या होंगे आपका सेम डायरेक्शन में होगा तो टोटल इंडक्टेंस है वो क्या होंगे L1 प्लस L2 प्लस 2m होंगे। तो दो इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। बस ध्यान ये रखना कि ऑलवेज किसी भी कॉइल में आपका ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा करंट के फ्लोइंग डायरेक्शन का क्या होगा अपोजिट होगा। ठीक है, तो फ्लोइंग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही ईएमएफ है उसका क्या होगा फ्लो होगा। ठीक है, चाहे मतलब प्रोड्यूस होगा, चाहे वो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो चाहे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो। ठीक है, तो बस यही याद रखना। ये डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप। ऐसा अब बता देता हूँ। ऐसे मैंने ऐसे करंट के डायरेक्शन को ऐसा माना, ऐसा फ्लो हो रहा है इस कॉइल में। कॉइल का मतलब इंडक्टर है समझो ऐसा। तो कॉइल में करंट किधर फ्लो हो रहा है लेफ्ट से राइट की ओर। E1 को मैंने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ माना। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इसी कॉइल ए में उसके खुद का फ्लोइंग करंट के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो है। तो अभी कॉइल में करंट है वो लेफ्ट से किधर जा रहा है राइट की ओर। तो ईएमएफ कैसा प्रोड्यूस हुआ, इसकी डायरेक्शन है वो किधर रहेंगे इधर रहेंगे लेफ्ट ओर। इसको E1 मान दिया। अब ये फ्लोइंग करंट के कारण इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ। ये जनरेटेड फ्लक्स है इसको कट करके जाएगा, ऐसा लिंक करके जाएगा, इससे होकर गुजरेगा। तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। अभी करंट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अब ईएमएफ प्रोड्यूस हो गए वो इसके डायरेक्शन के अपोजिट होंगे। तो अभी कहाँ जा रहा है आपका लेफ्ट टू ऐसा इधर जा रहा है। तो अब प्रोड्यूस द ईएमएफ होगा वो E2 डैश। तो E2 डैश है सेकेंड कॉइल का म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है फर्स्ट कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण। तो फर्स्ट के कारण जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो E2 डैश। अब ये सेकेंड के कारण जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ वो E1 डैश।
ऐसा टाइप का, ठीक है। तो डायरेक्शन है, जब अपोजिट नेचर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्टिव नेचर होंगे, और सेम डायरेक्शन में होने से वो एडिटिव नेचर। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।